अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ लोग फॉरेक्स मार्केट में स्टक हो जाते हैं। सही है। और स्टक होने के बाद जो है ना, वो एक डिज़ास्टर फेस करके निकल जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में। अच्छा, हमें फॉरेक्स मार्केट में आने के बाद करना क्या क्या, हमें गोल कैसे प्लान करना है, हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है बेसिक टू एडवांस। सही है, इस पर कोई भी नहीं बात करता, ना आपको कोई सिखाएगा ना आपको कोई फ्री कोर्स देगा। सही है, सब अपने मंजन बेचने में लगे होते हैं क्योंकि आईबी से कमीशन होता है। लोग सिग्नल ग्रुप बनाते हैं प्रीमियम और ज्वाइन कर लेते हैं, या तो फीस लेते हैं या आईबी से कनेक्ट करके बोलते हैं आप आईबी से कनेक्ट हो जाए, फीस नहीं दे सकते। तो उनका कमीशन बनता है ब्रोकर से। कोई बुराई नहीं है, लोग खाते हैं। तो ब्रोकर बहुत अच्छा 30 से 40% वो देता है, कमीशन देता है। उसमें जो लॉस करता है तब भी मिलता है, प्रॉफिट करता है तब भी मिलता है। तो ये क्या बोलते हैं, फैक्ट है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट को समझना आसान नहीं है। जो भी आता है वो कमाने के लिए आता है, उसे सीखना तो है नहीं। और जो सीख जाता है वो फिर खामोशी से काम कर रहा होता है। तो हम भी ऐसे ही हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं सेपरेट खामोशी से काम कर रहे हैं। सही है, सब कमा रहे हैं। दिन का $100 निकाल लेते हैं, $70-80 निकाल लेते हैं ना फिर। सही है। तो मैं निकालता हूँ 180, क्योंकि मेरा ट्रेड साइज बड़ा होता है। मिनी स्टैंडर्ड की लॉट होती है तो 180 कुछ ऐसी समथिंग मेरी फिगर चलती है। मुझे ज़्यादा नहीं, 50 पिप्स, 20, 200 पिप्स, 150 पिप्स इतने चाहिए होते हैं, बस इनफ है। तो उसमें एक अच्छा मार्जिन निकल जाता है। अच्छा, हमने सीखना क्या क्या है इस मार्केट में। हमने किसी भी 3 मेंटोर को यूट्यूब पे जो एनालिसिस करते हैं, जो चार्ट की डिटेलिंग बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बताते हैं, फॉलो कर लेना है तीनों को। तीनों क्या क्या बता रहे हैं नोट डाउन करना है, चार्ट में पकड़ना है। उसमें स्ट्रक्चर है, बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, इंड्यूसमेंट होती है उसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो स्मार्ट मनी तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता। मैं आईसीटी वगैरह पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी में टाइम, प्राइस और थ्योरी प्रिडिक्शन करता हूँ, उसी के ऊपर वर्क करता हूँ। मैं इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रक्चर को पकड़ता हूँ, लेकिन लो या हाई में। अच्छा, सारे एनालिसिस करते हैं, सब फंडामेंटल प्रिडिक्ट करते हैं, लाइफ आ जाते हैं कि भाई ये होगा मार्केट में। भाई मैं आपको कल बता रहा हूँ कल क्या होगा। मैं आपको पूरे हफ्ते का निकाल के दे दूंगा, पूरे हफ्ते का क्या होगा। सही है। आप ये मंजन बेचना बंद करो। आप ये बेचना बंद करो कि आईसी मार्केट से आओ, आप ब्रोकर से ज्वाइन हो, आपको कमीशन मिलेगा। सही है। आप मुझे कल बताओ, कल कितने बजे बाय लेनी है, कल कितने बजे सेल है। आप मुझे ये बताओ, आपने चार्ट पे काम किया है, आपने एनालिसिस किए हैं। आप मुझे बताओ कि फंडामेंटल ये इफेक्ट करेंगे, यहाँ पे रहेगी, वरना मैं बताऊंगा पहले मार्केट कहाँ पे रहेगी। सिंपल इज दैट। इसे वर्किंग बोलते हैं। तो बहुत बड़े बड़े आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपसे कमाने के लिए। सही है, वो आपका लॉस रिकवर नहीं कर पाएंगे। वो आपको ये नहीं बोलेंगे $50 का आपने लॉस कर दिया, लाओ हम रिकवर करवाते हैं। मैं मिनटों में रिकवर करवा देगा कि ये लो भाई, यहाँ से ट्रेड मारो, यहाँ से जाइए। तो अब आपने ग्रीडी रोकनी है। आपने वहाँ पे पेशेंस लाने हैं, आपने लालच नहीं करनी इस मार्केट में। जहाँ आप में पेशेंस खत्म हो गए, जहाँ लालच खत्म हो गई, आपका अकाउंट जीरो हो गया। अब बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। हम सीखते क्या है, हमें क्या क्या सीखना है बेसिक, हमने कैसे चैलेंज बनाना है, हमें कितने महीने में ग्रोथ करना है। ब्रोकर 3 साल में बनता है, अपनी मिस्टेक सीख सीख के, स्टडी कर करके। मैं आपको बताता हूँ, आप 7वें महीने में एक अच्छा वॉलेट कैसे बना सकते हैं। आप $150 का वॉलेट लें, या 200-300 का वॉलेट लें, स्टैंडर्ड अकाउंट लें, और एक आप $50 या $100 का सेंट अकाउंट लें। आपने बेसिक स्टडी कर ली, आपने कैंडल्स रीड कर ली, आपने स्ट्रक्चर रीड कर लिया, आपने हाई लो मार्क करने लग गए वीकली और डेली के। अब आपने क्या करना है, आपने इम्बैलेंसिंग पकड़नी है। इम्बैलेंसिंग होती क्या है, आपने एनालिसिस करने प्रॉपर एक ट्रेड बनानी है। आपने पेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करना है कि मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा सकूँ। मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर उठेगा, ये मेरा टीपी है। सही है। आपने $20 की सिर्फ ट्रेड असाइन करनी है पर डे की। 3 SL सेंट अकाउंट में, स्टैंडर्ड अकाउंट में नहीं, सेंट अकाउंट में। आपने उसकी प्रैक्टिस
एक महीने में 30 डेज हो जाए, आपको 90 डेज तक करनी है। सेंट अकाउंट को आपने मैनेज करना है, रिस्क भी, ग्रोथ भी और लॉट साइज भी। ये आपने गोल बनाने। जब आप ये गोल बनाएंगे और 90 डेज तक आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, जिसमें से आपकी 4 घंटे की स्टडी है, बाकी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन और सारी चीज़ें, ये 4 घंटे आपको 90 डेज में कहाँ खड़ा करेंगे आप खुद देखेंगे। इसमें आपकी मिस्टेक्स होंगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। अगर आपने वो चार्ट बना के अपनी मिस्टेक पे काम नहीं किया तो भाई आप फाइनेंशियल मार्केट से चले गए। सही है, आप यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमा नहीं सकते, आपके अंदर इमोशंस को आप मैनेज नहीं कर सकते, तो आप में पेशेंस नहीं है, तो आप कोई और काम करें। और ये शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे स्टडी है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे वर्किंग है। रोज़ाना डेली की 1-2 घंटे की वर्किंग आपको इम्प्रूव करती है। आपको जो सैलरी 35 हज़ार से 45 हज़ार 50 हज़ार जो सैलरी मिलती है, वो आपकी एक हफ्ते के अंदर बाहर हो जाती है इस मार्केट से। आप बताएं, आप कोई ऐसा बंदा बताएं जिसने $10 डाले और 2-3 दिन में 100 कर दिया। कोई ऐसा आप ट्रेडर बताएं, उससे बोले आप अपना पोर्टफोलियो दिखा दें, क्या है 10 दिन के अंदर $10 डाले मैंने, 2 से 3 दिन के अंदर मैंने उसको 100 कर दिए थे पूरे। $50-50 की 2 ट्रेडें पकड़ी और 100 हो गए। सही है, तो ये चीज़ें होती हैं। आपका सेटअप ट्रेड ये मायने रखता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हर चीज़ काम करती है मार्केट में। हर चीज़ 50 to 60% काम करती है। स्ट्रैटेजी भी इतना ही काम करती है। बाकी एनालाइजिंग, सेटअप्स और एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट, जब हम मिलाते हैं ना, तब हमारी 85 और 90% की एक्यूरेसी बनती है, तब जाके बनती है। मेरी 85% की एक्यूरेसी बगैर काम की आती है, बगैर एनालिसिस, बगैर फंडामेंटल्स। जो मैं टाइम प्रेडिक्शन और प्राइस कैलकुलेशन से चीज़ें निकाल के देता हूँ 15 मिनट के अंदर, पूरी वीक की, डे बाय डे की, वो एग्जैक्ट चल रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है मार्केट में। तो भाई आप मुझे बताएं, आप क्या करेंगे, आप कैसे सीखेंगे, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या स्टडी करी। मैंने 5 साल का बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट में ऐसी चीज़ें पकड़ी जो आपके जहनो गुमान में नहीं थी, कि 22 मिनट के अंदर मार्केट कैसे निकल गई, 5 मिनट के अंदर मार्केट कैसे निकल गई $22। आओ, आपने क्या पकड़ा उस बैक टेस्टिंग में 5 साल की। तो मैंने जब वो एक एक सेंट से ट्रेडें चलाई थी ना, तो यूं आधे घंटे के अंदर जूस का गिलास गरम नहीं हुआ और $22 बन गए एक सेंट से। तो मैं हैरान था कि मैं 12 बजे, मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, वॉलीटाइल नहीं होती, मैंने एक सेंट डाला और मार्केट $22 कैसे चल गई। तो आप सोचें, आप कहाँ बैठे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं और मार्केट क्या करेगी मिनटों में। आप जहाँ पेंडिंग ऑर्डर मारेंगे मार्केट उठा लेगी, आप जहाँ लाइव ऑर्डर मार डालेंगे वहाँ से मार्केट उठा लेगी। तो हमें अपनी मिस्टेक से इम्प्रूव करना है, तब जाके हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे इस मार्केट में। हम अभी तक स्टडी, लर्निंग और सीखते हैं। हम किसी के पास बैठते हैं, हम उसको सुनते हैं, हम देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम वहाँ पे बैठ के डिबेट नहीं करते, हम अपनी राय नहीं देते, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी क्वालिटीज़ है, ये क्या सिखा रहा है, क्या बढ़ा रहा है। सही है, तो आप किसी के पास कमाने जा रहे हैं, पैसा लगाने जा रहे हैं और पैसा लेके भी जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि आप वो पैसा देकर आएंगे या आप बेनिफिट लेकर आएंगे। तो गौर करें, ये चूरन और मंजन बेचने वालों से दूर रहे, ये बहुत बेचते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, ये आपसे कमा के जा रहे हैं। तो अपने ऊपर स्टडी करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का रोज़ाना का टाइम चाहिए होता है, सेल्फ स्टडी चाहिए होती है। वो आप 12 बजे भी कर सकते हैं, वो आप 10 बजे भी कर सकते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं। ओके भाई, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और पोस्टें रोज़ डलती हैं, जब बिजी होता हूँ तो नहीं डालता। व्हाट्सएप, फेसबुक में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, किसी को कोई चीज़ पूछनी हो, किसी को कोर्स चाहिए, गूगल ड्राइव के ऊपर। और
बाकी आप वहाँ से इस्तेफादा ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे ट्रेडें बन के मिलती हैं, टाइम के हिसाब से वो पकड़ सकते हैं। ओके भाई, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हम सबका आमीन।